जी हां, मोदी योगी की चुप्पी से देश में मच गया बवाल। इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, नए साल पर कैसे घिरी सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्या देश में बीते 3 हफ्तों से कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा? आखिर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्यों संगठन विशेष को छूट दिया गया है? क्यों बजरंग दल सरीखे संगठनों ने जिस अंदाज में रोड पर उतरकर उत्पात मचाया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इन तमाम चीजों के जरिए मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग, या फिर मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष केंद्र की सरकार हो या फिर यूपी की, दरअसल इसी को बढ़ावा देकर के अपनी चुनावी बिसात को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। आपने देखा हाल में किस तौर की स्थितियां सामने आई, कैसे बांग्लादेश में एक हिंदू भाई के मॉब लिंचिंग का सहारा लेकर देश के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ किस किस्म से एक नरसंहार की बातें की जा रही है। दोस्तों, आपने देखा कैसे बहुसंख्यकों के कुछ उत्पाती संगठनों ने तलवार बांटते हुए किस अंदाज में, किस तरीके से धमकियां दी। हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी मोदी और योगी से क्या कह रहा है, पहले ये सुन लीजिए। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर हूँ, तो सारी दिल्ली की हमारी टीम है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी सरकारें हैं सब अपने लोगों का ख्याल करती हैं। जैसे सपा सरकार हुई, उसने सभी यादवों को, मुसलमानों को पूरी ताकत के साथ लाइसेंस देने का काम किया। अगर बसपा सरकार हुई तो बसपा सरकार ने सभी को लाइसेंस देने का काम किया, जितने भी उनके वोट बैंक थे। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है। लेकिन हमारे हिंदुओं की कोई चिंता नहीं कर रहा है। बांग्लादेश जैसी स्थिति, पाकिस्तान जैसी स्थिति, इस देश के भीतर बैठे हुए जिहादियों से हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन हमारी हिंदुत्ववादी सरकारों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको अगर कोई वोट देता है तो केवल हिंदू देता है, लेकिन हिंदू को सुरक्षित रखने का कार्य वो लोग नहीं कर रहे हैं। हर हिंदू को, इन हमारी योगी जी को, रेखा गुप्ता जी को, नरेंद्र मोदी जी को, हर हिंदू को शस्त्र देना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही चौराहों पर जलाए जाएंगे, काटे जाएंगे और क्या रहेगा। भैया, हिंदू रक्षा दल ने तो एक मुहिम चालू की है कि हम हर घर तलवार, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी स्थिति है, हम अपने परिवारों को तलवार से तो सक्षम कर ही सकते हैं, क्योंकि तलवार रखना हमारा अधिकार है। अपने परिवारों को बचाने का हमारा अधिकार है। हम अपने बच्चों को मरने कटने नहीं देंगे। तो इसके लिए हम लोग अपने परिवारों में तलवार वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष, लेता हूं और मैं ये तलवार वितरण कर रहा हूं। हमारे दिल्ली के हमारे छोटे भाई, एक तो इनको दे रहा हूं और ये अपने परिवार की विधिवत रक्षा, सुरक्षा कर सकें, और मैं इनको दे रहा हूं। हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र ताकत के साथ इन जिहादियों से लड़ सके, क्योंकि दिल्ली में आप देख ही रहे हो, ये जिहादी गाजर मूली की तरह हमारे बच्चों को काट देते हैं। वहां जाकर के हम आंदोलन करते हैं, हम अपने बच्चों को कटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। हम अपने परिवारों को जितनी हमारी स्थिति है, तलवार से तो सक्षम कर ही सकते हैं। कोई भी कटमुल्ला हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में न फंसा सके, इसलिए, और कोई भी हमारे बच्चों को चाकुओं से गोद कर ना मार सके, इसके लिए हम अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। सभी भाइयों को कहें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वक्त आने पर इसको खोल करके इस तरीके से खोलो, सारे खोलो इस तरीके से। ये तलवारें हिंदू रक्षा दल का जो उद्देश्य है, अपने परिवारों को बचाना, अपने परिवारों को सुरक्षित रखना, इस तरीके से मैं करता रहूंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को बांग्लादेश की तरह इन जिहादियों से मरने नहीं दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, नमो पार्वती पते। जयकारा
भैया जी कोई ना। मगर दोस्तों, इनके एक धर्मगुरु को सुन लीजिए किस तरीके से इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा है, कैसे मुस्लिमों को काटने की बात कर रहा है। जय हिंद का नारा ये है, जय हिंद का नारा मुसलमानों ने इसलिए मान लिया था, वंदे मातरम नहीं माना, क्योंकि मोहम्मद ने अपनी एक रखेल को हिंदुस्तान दे रखा है भैया जी। नहीं, काम तो नरेंद्र मोदी को ही करना, बस अकेले को। अभी सेना को आदेश देना है, सेना जाए पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, दोनों को। हमारी सेना में दम है, हमारा सिपाही सबसे ज्यादा दिलेर है, लेकिन हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो चरण चाटुकार, इन पागल आदमखोर कुत्तों के, वो कहीं कुछ नहीं करते। और भाई कि भाई जितनी भी पार्टी सत्ता में आती है अपने लोगों को शस्त्र लाइसेंस देती है, ये हरामजादे तुम्हें शस्त्र लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे? मतलब शस्त्र लाइसेंस अधिकारियों के हाथ में कर दिए, 5 लाख कम से कम रेट है, 5 लाख दो शस्त्र लाइसेंस बनेगा। दूसरी सरकार में बताओ किसी ने शस्त्र लाइसेंस के लिए पैसे दिए हो? नगर पालिका में ये तुम्हारी सरकार, हिंदुओं की सरकार, तुम्हारे शस्त्र नहीं बना रही। किसके भरोसे बैठे हुए हो? 5-5 बच्चे हर हिंदू के घर में होने चाहिए। अगर नहीं हुए, याद रखना, लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलने वाला। और भाई मैं सच बोल रहा हूं और सच की कीमत चुका रहा हूं। हो सकता है मुझे अभी ये जेल में डाल दे, या कोई मुल्ला हो अभी मेरा कत्ल करने के इंतजाम में लग जाए। और भाई किसी के घर में कोई मुल्ला आना नहीं चाहिए। अब आप पिंकी चौधरी को देखिए जो खुद को हिंदू रक्षा दल का मुखिया बताता है, किस तरह हथियार लेकर के देश के मुस्लिमों को देश से हटाने की बात करता है और सरकार खामोश है। पुलिस प्रशासन तक ये बात ही नहीं पहुंच रही। सोशल मीडिया पर हंगामा, लेकिन पुलिस प्रशासन एकदम मौन है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया। क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हिंदू जो असहाय है और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। कल मैं टीवी पर देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि बांग्लादेश में भी हमारे वाली वीडियो देखी जा रही है। तो बांग्लादेशी इन भेड़ियों को, इन जिहादियों को, आतंकवादियों को ये तो पता लग गया है कि हिंदू अब हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। हम हटेंगे नहीं, कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह जानकारी हो गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी कटमुल्ले ये सोच रहे हैं कि हिंदू को जहां चाहे मार देंगे, हम नहीं मरने देंगे। और यह मैसेज पूरे विश्व में गया। जय श्री राम। मगर इन सब के बावजूद अगर सत्ता, सरकार, मंत्रियों से सवाल पूछने लग जाएं आप, अगर आप पत्रकार हैं, भले आप गोदी समूह से आते हो, लेकिन कभी अगर आपका जमीर जाग जाए और आप कोई जेन्युइन सवाल पूछ ले मंत्री जी से, कैसे धमकियां मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। मगर इन सब पर मोदी शाह खामोश, सरकार खामोश, पुलिस खामोश, न्यायालय खामोश, कोर्ट खामोश, सरकार मौन, सब कुछ मौन, और उनके नफरती लोग उत्पात मचाने में लगे हुए। में हमारे हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई।
ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई हैं कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। पुलिस ने जो कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है वो भी कोई गलत नहीं है। अगर पुलिस को ऐसी घटना पता चलेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लड़के जेल गए हैं वो जेल से छुट के आ जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा, हम भी अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस प्रशासन भी अपना पक्ष रखेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पिंकी चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं, हमारे शिष्य हैं, हमारे शेर हैं, अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। अब दोस्तों, दरअसल इन वीडियोस के जरिए इन तमाम स्थितियों को दर्शा करके आपके सामने आपको जागरूक करने की कोशिश है, ताकि आप खुद को सुरक्षित रखें, अपने अधिकारों को समझें, सामाजिक ताने बाने को जो तोड़ा जा रहा है उसे बचाने के लिए आवाज उठा सकें। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।